स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला, 4 मासूम तलबा समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद तालिबात में सानिया सुमरो, हिफ्जा कौसर और ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बस को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक 19 मई को मीर अली में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में शहरी जानों का ज़िया हुआ। मीर अली के अफसोसनाक वाक़े के इल्ज़ामात के जवाब में तहकीकात का आगाज़ किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट से वाज़ेह हुआ ये कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली तंजीम अल खवारिज की है। बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराहकुन इल्ज़ामात गर्दिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात का मकसद इनकी कुर्बानियों और कोशिशों को बदनाम करना है। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और एक मुनज़्ज़म गुमराहकुन मुहिम का हिस्सा हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुँच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सदर वज़ीर आज़म के खुशदार हमले की शदीद मजम्मत। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुश्मन बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान में भारतीय हिमायत से होने वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं और मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुशदार हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की भी मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, हाफिज नईम और दीगर की भी हमले की मजम्मत। पाक भारत मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE मुकाम का तयन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, इसलिए हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। हमने जंगबंदी की दरख्वास्त की होती तो आलमी बरादरी बता देती। DGMOs की गुफ्तगू में तय पाया कि दोनों ममालिक की अफवाज जंग से पहली पोजीशन पर जाएंगे और अफवाज पहले वाली पोजीशन पर कब जाएंगे टाइम फ्रेम अभी नहीं बता सकते। पाकिस्तान ने भारत पर हमले में जो अल-फतह मिसाइल इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ था। वज़ीर आज़म ने एक सवाल पर कहा, इत्तलात हैं कि जंग के दौरान इसराइल के लोग भारत में मौजूद थे लेकिन हमने फतह पाई। अगर भारत को जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, हम अमन से मोहब्बत करते हैं मगर जंग के लिए भी तैयार हैं। फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, इस वक्त फतह और अमन का जश्न मना रहे हैं। असल तनाज़ा अभी भी खड़ा है। असल मसले में किसी वक्त भी चंगारी डाली जा सकती है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का मजीद कहना था, दुनिया जान चुकी है कि भारत का पहले दिन से मौक़िफ़ बेबुनियाद था। क्या भारत में समझदार सियासी क़यादत नजर आ रही है? सियासत और सफारतकारी पाक फौज के दायरे इख्तियार में नहीं आते। भारत घमंड का शिकार है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़ता है। भारत वो अल्फाज सुनने को तैयार नहीं जो जुल्म और ज्यादती को बयान करते हैं। बलोचिस्तान में हर दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इतला थी कि अजीत दोवल बलोचिस्तान में हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। सोचा नहीं था वो बुज़दिल बच्चों पर हमला करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बलोचिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं, कामयाब स्मार्ट ऑपरेशन होगा। दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। ये रियासत अब हार्ड स्टेट बनेगी। बुज़दिल दहशतगर्द ने हमेशा आसान हदफ चुना, बच्चों के खून का बदला लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला पंजाब का खुशदार में स्कूल वैन पर हमले पर इजहार अफसोस। मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कॉपी सभी में खिताब। कहा, भारत की तरह उसकी प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान ने दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त वाश्ती। शासी अमरी ने कहा, दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं, उसके अंदर इंसानियत नहीं। पिछली हुकूमत के गलत फैसलों का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है।
मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में खुसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे, शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ये एजाज़ कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की आज होने वाली खुसूसी तकरीब मुलतवी। तकरीब आज 4 बजे ईवान सदर में होनी थी। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमती सफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत के साथ कश्मीर और पानी समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है, उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक कहते हैं, भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया। खुरम दस्तगीर ने कहा, भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। फैसल सब्जवारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने निहायत एहतियात से काम लेकर इस जंग को बढ़ने से रोका। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इत्तफाक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तीनों फ़रीक़ैन के सफ़ारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। से अफ्रीकी वज़ीर ख़ारजा का छठा इजलास जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर काबुल में होगा। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हममनसब वांग यी से भी मुलाकात हुई। इलाक़े अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के आज़म का आयादा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की अफ़गान उमूर वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से 1-to-1 मुलाकात। तजारत, ट्रांसिट, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार का खैर मकदम। स्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है, स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद ना हों। PTI पाकिस्तान की बड़ी जमात और बानी PTI बड़े लीडर हैं। सख्तियां अब ख़त्म होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने के बाद आर्मी चीफ पर और जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 60 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। अगले साल से सड़कों की तामीर और तोसी के लिए 250 अरब के फंड्स देने का ऐलान। वज़ीर आला का 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के तमाम अजला को देने का भी फैसला। मरियम नवाज कहती हैं, सुथरा पंजाब को रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिला जवाज़ जंग मुसल्लत करने पर भारत की मजम्मत की करारदाद मंजूर। भारतीय जहरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर खिराज तहसीन। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। अडयाला जेल पे पानी PTI का एक बार फिर पोलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। सराय के मुताबिक JIT टीम की पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए पानी PTI से मुलाकात हुई। ये एक बेबुनियाद टेस्ट है, मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। पानी PTI का JIT के सरबराह जावेद आसिफ से मुकालमा। JIT टीम एक दफ़ा फिर अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। मोरो कौमी शाहरा पर दूसरे रोज़ भी हालात कशीदा। गुज़श्ता रोज़ झड़पों में जाँ बहक साहिद लगारी की मैयत के हमरा धरना जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मौजूद। धरने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। गुज़श्ता रोज़ नौशहर फेरोज़ में मुश्तिल मुजाहिरीन ने सूबाई वज़ीर ज़ियाउल अंजार के घर को आग लगा दी थी। कई मोटरसाइकिलें जलकर तबाह। मुश्तिल अफराद की कौमी शाहरा पर भी तोड़ फोड़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नौशहर फ़िरोज़ में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, सियासी मामलात
सियासी तरीके से हल होते हैं, तशद्दुद और तोड़ फोड़ से नहीं। इस किस्म की हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, ज़ियाउल हसन लंजार के घर पर हमला सिर्फ ज़ाती नौयत का नहीं बल्कि हुकूमत सिंध पर भी हमला है। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गाड़ी नहर में गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक लाशें निकाल ली गई। मरने वालों की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में गजब की गर्मी। सक्कर और लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह से भी मुल्तान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 41, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बहेरा अरब के ऊपर बनने वाले कम दबाव का अलर्ट। मशरकी वस्ती बहेरा अरब में बालाई हवाई साइक्लोन मौजूद। अगले 12 घंटे के दौरान लो प्रेशर एरिया बनने का इम्कान। 36 घंटे के दौरान साइक्लोन मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस सामने आ गए। तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक बन्नू और लकी मरवत में 2 कमसिन बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गज़ा में 14,000 बच्चे अगले 48 घंटों में मौत के खतरे से दो चार हैं। गज़ा हुकाम का कहना है इसराइल की भूख पॉलिसी के बायस 2 मार्च से अब तक कम अज़ कम 326 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। इसराइली फ़ौज की गज़ा पर रात भर बमबारी हमलों में 24 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, दुनिया इसराइल के खिलाफ इक़दाम उठाने पर मजबूर। गाज़ा की इमदाद रोकने पर बरतानिया ने इसराइल के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। हस्पानवी पार्लियामेंट में इसराइल को असले की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने की करारदाद मंजूर। अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, हम कहाँ जाएं, हम वाकई थक चुके हैं। ये जंग ख़त्म करें, इल्तजा करते हैं आलमी रहनुमाओं से, हम पर रहम करें, हमारे दर्द को महसूस करें। अपने रब के हुजूर फ़लस्तीनी लड़की की फरियाद ने दिल दहला दिए। गज़ा के अस्पताल में तैनात बरतानवी सर्जन भी इसराइली मुजालिम के खिलाफ फट पड़ी। कहा, बच्चों के इलाज के लिए अद्वियात हैं, ना कुछ खाने के लिए है। हम उन बच्चों को खो रहे हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगिस का अफगानिस्तान से इनखला की तहकीकात का हुक्म। पेंटागन का कहना है काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और अरबों डॉलर के हथियारों से महरूमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरी मुद्दत सदारत के इख्तिताम तक फ़ाल हो जाएगा। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर 175 अरब डॉलर खर्च होंगी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच 28 मई, दूसरा 23 मई, तीसरा 1 जून को होगा। तीनों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, हसन अली की T20 टीम में वापसी। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तलत, वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जगह ना बना पाए। शाहीन आफरीदी भी ड्रॉप।
HPL PSL का प्ले ऑफ मरहला शुरू। पहले क्वालिफायर में कोटक ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज टाकरा। मैच रात 7:30 बजे कसाफी स्टेडियम में शुरू होगा। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। कल एलिमिनेटर 1 में लाहौर और कराची मद्दे मुकाबिल होंगे। चाहते हैं खिलाड़ी दौरे जदीद की क्रिकेट खेलें, ऐसे खिलाड़ी तैयार करेंगे जो पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाएं। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा शादाब खान करियर के अरूज की तरफ गामजन हैं, वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।